जोर तो वैसे कांग्रेस का है इस तरफ। इस प्रदेश का भला करना है तो बीजेपी चुनाना है। विकास बोलता है, साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। काम हो नहीं मत हो, मेरे हिसाब से कांग्रेस यहाँ से जीतेगा। विधायक तो उनके अलग है और हमारे बड़े भैया हैं। नमस्कार, लल्लूराम.com का पब्लिक मीटर आज रायपुर शहर के सबसे हाई प्रोफाइल पश्चिम विधानसभा सीट पर आ पहुंचा है और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी के पश्चिम विधानसभा सीट के अग्रसेन चौक पर। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये साहू नाश्ता सेंटर की तस्वीर है। और ये एक ऐसा जगह माना जाता है जहां पर पश्चिम विधानसभा के या फिर अलग अलग विधानसभा के सुबह से शाम तक लगभग हज़ारों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और नाश्ता खाते हैं। समोसा यहाँ का बहुत प्रचलित है। और सबसे ख़ास बात बता दूं कि इस साहू नाश्ता सेंटर को शहर में हगरू होटल के नाम से भी जाना जाता है। हमारे साथ होटल के मालिक हैं जो बुधारू अंकल, हम इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि पब्लिक का मीटर किसकी तरफ है। अंकल, क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर इस वक्त? यहाँ से कांग्रेस का माहौल ज़्यादा आ रहा है, पब्लिक चाहे भी रहा है इसको कि फिर ये और आना चाहिए ऐसा? हाँ, लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक आते हैं, बड़ी संख्या में नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, चर्चाएं होती होंगी। चर्चाओं के हिसाब से क्या लग रहा है, पब्लिक क्या चाह रही है? पब्लिक तो बातें बाद में बोलते हैं कि कांग्रेस का आनी चाहिए, ऐसे लग जाता है, भीड़ लग जाते हैं। भीड़ लग जाती है। चुनाव के लिहाज से भी हगरू होटल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने नेता प्रचार के लिए यहाँ पहुँचते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर निगम चुनाव हो, यहाँ रुकते हैं, नाश्ता करते हैं, पब्लिक से मेल मुलाकात करते हैं। यहाँ के विधायक की क्या स्थिति है, क्योंकि 5 साल में कितने बार आ चुके हैं, मुलाकात कर चुके लोगों से? मेरे पास विधायक जी ने कम से कम 20 बार आए मेरे पास, खाली चाय नाश्ता करने के लिए और सबसे मुलाकात करने के लिए। उनको ऐसे चाहते हैं कि लोग बीच से और आ जाए। आपको क्या लग रहा है? भी आप भी युवा हैं, आप भी लोगों को देख रहे हैं, पब्लिक का मीटर किसकी तरफ है? कांग्रेस तरफ है। कांग्रेस की तरफ है। ऐसा क्यों कांग्रेस की तरफ? हाँ, बोलते हैं तो सुनते हैं तो। लेकिन ये भी है कि शहर में गड्ढे हो रहे हैं और बताते हैं कि साफ सफाई नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें भी एक कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला देगी क्या कांग्रेस को? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे सब दोनों में होता रहता है। जिसका भी सरकार आएगा तो भी गड्ढे जो होता रहता है, चाहे कांग्रेस सरकार भी गड्ढे होता रहता है। क्या अभी नल का चल रहा है, इस कारण ज़्यादा गड्ढा हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और भी लोग हैं, हम बातचीत करते हैं। भाई साहब, नाश्ता कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है पब्लिक का, क्या सोचते हैं? कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का ही है। विकास उपाध्याय जी काम कराते हैं यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे काम कराए हैं उन्होंने जिनसे यहाँ के जनता जो है उनको बहुत ज़्यादा चाहती है। काम वाम तो चलिए सब ठीक है, होता ही, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। गड्ढे वगैरह है, ये तो कॉमन है कि अभी वो पानी का जो चल रहा है उसी का ही है। जोर तो वैसे कांग्रेस का है इस तरफ। तो कहीं गड्ढा तो नहीं करेगा विधायक के लिए? नहीं करेगा। वो तो निगम का काम है सर। निगम वाले हैं, ठेके पे दिए हुए हैं, उनका काम चल ही रहा है। अमृत मिशन काम है वो तो। चलिए, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि लोग पहचान रहे कि ये निगम का काम है। हाँ, है ना? उसमें नेताओं का तो कोई हाथ है नहीं। हाँ। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी, हम बातचीत करते हैं। कहाँ के रहने वाले भाई साहब? हाँ, यही का, यहाँ रायपुर का ही है भैया। यही का? हाँ, भाटो। क्या माहौल लग रहा है? कांग्रेस ही आएगा भैया, जो भी है। कांग्रेस आएगा? हाँ, जरूर आएगा। कांग्रेस काम करती है तो क्यों नहीं आएगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि शहर में गड्ढा हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। और लोगों का तो बोलने का है, मगर काम भी तो है, कर रहे। हाँ, काम है, जरूर आएगा कांग्रेस। कांग्रेस क्यों नहीं आएगा भैया, काम कर रहे हैं तो आएगा ही जरूर। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सब अपना विचार बता रहे हैं, अपनी चीज़ें बता रहे हैं। कुछ और युवा भी है, लग रहा है काम धाम करके आ रहे हैं भैया। काम धाम करके आ रहा भैया मेरा, लेकिन वोट यहाँ नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन काम यहाँ कितने समय से है? 8 साल से। 8 साल से है। 8 साल से है तो लगभग चीज़ों को तो समझ गए होंगे किसका क्या माहौल है, क्या माहौल लग रहा है। भले वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे भाई, लेकिन अगर इस प्रदेश का भला करना है तो बीजेपी चुनाना है। बीजेपी को चुनेंगे। प्रदेश का भला बीजेपी से कैसे है? क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश में पहले बहुत सरकारें आई गई, लेकिन जो माहौल वहाँ बीजेपी के आने के बाद बना है वो आज तक देखने को नहीं मिला है। मतलब योगी जी ने माहौल बना दिया? बना दिया। योगी जी तो यहाँ भी आ रहे हैं 4 तारीख को। आएंगे, आना ही पड़ेगा। अगर आपको बीजेपी का वोट बैंक चाहिए तो आना ही पड़ेगा। लेकिन 15 साल तक तो बीजेपी की सरकार थी, फिर बदलाव क्यों हुआ? बदलाव हुआ,
मेरा ये मानना है कि यहाँ जो बीजेपी इलेक्शन नहीं हारी है, बीजेपी के नेता इलेक्शन हारे हैं। ऐसा? हाँ। यानी कि इस बार फिर से उन्हीं नेताओं को रिपीट किया गया है इलेक्शन में। क्या इस बार जीत जाएंगे क्या? नहीं, चांसेस तो आपका कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का ही। हाँ, क्योंकि पूरा मैदानी क्षेत्र और पूरा किसान वर्ग सब कांग्रेस के पास है। ऐसा ना? कुल मिलाकर ये बोले कि कांग्रेस का माहौल छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में वोट पूरा उन्हीं का है। शहर में हो सकता है वोट बीजेपी का हो, लेकिन बाकी मैदानी क्षेत्र और एग्रीकल्चर जितने हैं सारे वोट कांग्रेस के पास है। आप शहर में कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ टाटीबंद। टाटीबंद में, यानी कि पश्चिम विधानसभा, हाँ जी, विकास उपाध्याय और राजेश मुड़त। हाँ जी। क्या लग रहा है? नहीं बोल सकते इसमें कुछ। हो सकता है कि राजेश मूड़त निकाल दे। फाइट है। हाँ, फाइट है। लेकिन युवा वर्ग तो विकास उपाध्याय को ज्यादा पसंद कर रहा है। हाँ, युवा वर्ग विकास उपाध्याय ऐसा है कि हर किसी से जुड़ा हुआ है। अभी 5 सालों में जुड़ाव बहुत ज़्यादा हुआ है विकास उपाध्याय जी का। कहते हैं कि पश्चिम का विधायक पार्षद से ज़्यादा अवेलेबल रहता है अपने क्षेत्र में। लेकिन लिटरली मैं बोलूँ तो मैंने कभी नहीं देखा उनको। ऐसा? हाँ, मैंने राजेश मूड़त को भी नहीं देखा है और मैंने विकास उपाध्याय जी को भी नहीं देखा है। होंगे अवेलेबल, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन जो है जो मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मैंने किसी को नहीं देखा हुआ। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही है, क्योंकि लगभग हर वक्त बदल कर लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपने अपने विचारों को रखते हैं। कुछ और लोग भी हैं, नाश्ता कर रहे हैं, हम समझते हैं। सबसे पहले तो नाश्ते का टेस्ट कैसा है, ऐसा बताइए पहले। बहुत अच्छा है, समोसा अच्छा है, फेमस है यहाँ का। फेमस है? क्या नाम से फेमस है? नाम तो नहीं पता, समोसा फेमस है। समोसा फेमस है? ठीक है, मतलब ये चीज़ भी है, समोसा फेमस है। काका जो है बहुत बरसों से है। ऐसा? और काफ़ी समोसे से खा रहे हैं। ऐसा ना? हाँ, समोसा तो फेमस है, सरकार कितनी फेमस हो पाई 5 साल में? क्या माहौल है, किसको चुनेंगे? चुनाव का तो उतना आइडिया नहीं है अपने को। किसकी सरकार अच्छी लगती है? अब जो काम अच्छा करता है उसकी सरकार अच्छी लगती है। काम अच्छा कौन कर पा रहा है? अभी तो इतना कोई आइडिया नहीं लगा है अपन ने। कहाँ रहते हैं आप? नहीं, रायपुर में रहता। रायपुर में कहाँ? भाटा गाँव। भाटा गाँव में विधायक जी हैं वहाँ के, बृजमोहन अग्रवाल। हाँ, ठीक है, उनका व्यवहार अच्छा है, व्यवहार तो अच्छा है। अच्छा है। किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस या भाजपा, एक शब्द में? इस साल वैसे देखा जाए तो कांग्रेस का ही आ रहा है नाम ज़्यादातर, क्योंकि क्या है जिस हिसाब से कार्य किया हुआ है यहाँ पर, कांग्रेस का ही नाम आ रहा है। कह रहे कि माहौल कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ। आपका वोट किसको जाएगा? अभी तो देखेंगे, बताएंगे अपन। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग लोग हैं और जितने भी लोग हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में नज़र आ रहा है। लेकिन मतगणना के वक्त, मतदान के बाद जब मतगणना होगी उस वक्त समझ आएगा अंतिम निर्णय कि मतदाता का पक्ष किसकी तरफ है, यानी कि पब्लिक का जो मीटर है वो किसकी तरफ झुका हुआ है, कांग्रेस या बीजेपी। पब्लिक मीटर के साथ अब हम पश्चिम विधानसभा के भक्त माता कर्मा चौक पर आ पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं इस चौक की। चौक पूरा जगमग है माहौल से, और चुनावी माहौल के साथ साथ जो त्यौहार का माहौल है उससे भी चौक जगमग नज़र आ रहा है। करवा चौथ आने वाला है और उसे लेकर के भी बाज़ार सजा हुआ है और लोग लगातार यहाँ पर आ रहे जा रहे हैं। हम सबसे बातचीत करते हैं। कुछ विधायक जी के पोस्टर भी यहाँ पर लगते हुए नज़र आ रहे हैं और हमारे साथ कुछ नेताजी भी हैं। अब ये नहीं पता मुझे कि किसके पक्ष में है, लेकिन पहनावे ओढ़ावे से लग रहा है कि नेताजी हैं। किसके पक्ष में है माहौल और आप किसके पक्ष में हैं? नहीं, हम तो कांग्रेस के पक्ष में हैं। और कांग्रेस इस बार बहुत लीड से पश्चिम विधानसभा में जीतने जा रही है। और इसका मुख्य कारण जो है, कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा जय जवान जय किसान जय संविधान के ऊपर विश्वास करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू और मुसलमान करती है। लेकिन लोग पश्चिम के लिए कह रहे हैं कि जितना काम हुआ 15 साल में वो राजेश मूड़त ने कराया, 5 साल में विकास उपाध्याय ने कोई काम नहीं कराया, ऐसा बीजेपी कहती है। कहने को तो राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें करते हैं, लेकिन माननीय विकास उपाध्याय जी ने इस 5 वर्षों में जो कार्य किए हैं वह बहुत ही सराहनीय कार्य है। चाहे वह चौक चौराहे का मामला हो या अंदरूनी बस्ती में नालियों का मामला हो। आज रामनगर क्षेत्र में नाली जाम पड़े रहती थी, पानी बहती नहीं थी,
लेकिन आज आप पूरे गलियों में जा कर के देखें तो आप कुछ हर चीज़ चकाचक दिखेगा। जिस प्रकार से विगत 15 वर्षों से हम लोगों ने कर्मा चौक की मांग हमेशा करते रहे, लेकिन आज माननीय विकास उपाध्याय जी ने इस कर्मा चौक को इतना शानदार और जानदार बनाया है कि आज साहू समाज के लोग भी उनके ऊपर जो है गर्व करते हैं। और यहाँ भक्त माँ कर्मा की मूर्ति आप देख रहे हैं, ये भी जो है बहुत सुंदर एक चौक का निर्माण किया हुआ है। क्या लग रहा है, विकास हुआ है कि नहीं पश्चिम में? दिख रहा है, बोल रहा है, विकास बोलता है, साक्ष्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा है ना। और जिस प्रकार से अभी बीजेपी वाले मैदान में उतरे हैं, 5 साल कहाँ थे, कोरोना के समय में कहाँ थे, हैं वही विकास उपाध्याय है ना, जो अपने प्राणों की चिंता नहीं किया। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा बेटा था, उसकी चिंता नहीं किया और लोगों की सेवा की, ये वही विकास उपाध्याय है। आज भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं, मैदान में आ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। जनता देख रही है जनता का बेटा कौन है और नेता कौन है। ऐसा तो देखिए, ये एक और बड़ी लाइन है कि जनता का बेटा कौन है और नेता कौन है। कौन आ रही है? भाजपा आएगी। भाजपा भाजपा आएगी। भाजपा क्यों आएगी? भाजपा क्यों आएगी भाजपा? क्योंकि सब चीज विकास कर रहा भाई। विकास कर रहे हैं तो फिर भाजपा क्यों आएगी? बिल्कुल आएगी भाई। अच्छा, वही आएगी ना। अच्छा, आप भाजपा को देंगे? बिल्कुल भाजपा आएगी भाई। अच्छा बाबू जी, कैसा माहौल लग रहा है पश्चिम में? पश्चिम मैं ये नहीं बोलता रहा, ये यहाँ से विकास भैया जीतेंगे। विकास भैया जीतेंगे, मतलब ये स्पष्ट है। हाँ, काम हुआ है पश्चिम में 5 साल में? अब जो भी हुआ होगा वो जाने काम हो नहीं मत हो, मेरे हिसाब से कांग्रेस यहाँ से जीतेगा। अपने को कांग्रेस को वोट देना है, ऐसा? हाँ। हाँ, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। दाई, कहाँ रहते हो? रामनगर कर्मा चौक। कर्मा चौक। क्या माहौल है पश्चिम में, विकास की राजेश मुड़त? अब ये विकास के ये है। हाँ, माहौल। हाँ, विकास के माहौल है। कितने बार मुलाकात हुई विधायक से 5 साल में? 10 बार। 10 बार आते रहते हैं, मतलब विकास उपाध्याय। हाँ? हाँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार बीजेपी जीत जाए यहाँ से। अब जीती तब हो कमाना है। हाँ। नहीं जीती तब हो कमाना है। कमाना है। हाँ, जनता भी कमाएंगे तो देगा। हाँ। नहीं कमाएंगे तो कहाँ देगा? व्यापार कैसा है बाजार में? माहौल तो है। माहौल है। हाँ। ठीक है, मतलब कांग्रेस के राज में? कांग्रेस के ये में भी कमाथन भाई। हाँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कुछ युवा लोग भी हैं। वोट देते हैं कि नहीं देते? देते ना भैया, क्यों नहीं देंगे। हाँ। क्या नाम है? राहुल पांडे। राहुल पांडे। क्या करते हैं पांडे जी? पढ़ाई करते हैं। कौन से कक्षा में? कॉलेज में। कौन से कॉलेज में? दुर्गा कॉलेज। क्या कर रहे हैं? बीए। बीए कर रहे हैं। किसको वोट देंगे? विकास भैया को। विकास भैया को? क्यों विकास भैया को वोट देंगे? वो 5 साल में ऐसा का काम किया है जो आने वाले 15 साल में भी नहीं हुआ था। हाँ। उनसे आने से हमारे रामनगर में ऐसा जहाँ जो चीज़ नहीं बना था, हाँ। हमारे रामनगर के हृदय स्थल कर्मा चौक में हाँ। इतने भव्य तरह से बनाए गए हैं। हाँ। वो 15 साल में नहीं बना तो 5 साल में बन गया। भाषण वाषण से तो लग रहा है राजनीति में बहुत इंटरेस्ट लेते हो। हाँ बिल्कुल। मुलाकात हुई है विधायक से? बहुत बार। बहुत बार। व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बता। बड़े भैया हमारे। ऐसा विधायक तो उनके अलग है और हमारे बड़े भैया है। फिर तो कांग्रेसी हो गए यार तुम। हाँ बिल्कुल, दिल से। आसपास का माहौल क्या है? बहुत अच्छा है, अभी आने वाले समय में और अच्छा माहौल रहेगा। भाई साहब भी, हम उनको भी बुलाते हैं, सुनिए तो भैया, बताइए क्या माहौल है, क्या लग रहा है? अभी तक तो ऐसा कोई खबर नहीं है, सब लोग अपने लगे हैं प्रचार करने के लिए जैसे तैसे लगा रहे हैं झंडा बैनर, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है अभी। चलिए, प्रचार में ही आगे कौन है, राजेश मुड़त है कि विकास उपाध्याय प्रचार में आगे? अभी तक तो ये क्या नाम से विकास उपाध्याय जी का ही बैनर पोस्टर दिख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर। वो दिख रहा है यहाँ पे लगा रहे हैं, खर्चा वर्चा कर रहे हैं मतलब एकदम। अब ये तो पता नहीं भाई, पैसे वालों की पैसे जैसी बात रहती हो तो करेंगे तभी चुनाव जीतेंगे ना, पैसे वालों की दुनिया ही है। ऐसा ना? बिल्कुल, पैसा तो ठीक है, खर्चा करेंगे चुनाव जीतेंगे, लेकिन काम भी बोलता है 5 साल का। काम कुछ नहीं होता है सर, क्या होता है बताइए। छत्तीसगढ़ आज कर्जे पे डूब रहा है। 300-350 करोड़ रुपया उनका ब्याज पे दिया जा रहा है। रोड बना रहे हैं तो VIP रोड अपनी कार चलने के लिए बना रहे हैं। किसी मजदूर की यहाँ मोहल्ले में जाके देखिए, किसी के यहाँ रोड है क्या व्यवस्थित? आप कहाँ रहते हैं, आपका मोहल्ला कहाँ है?
जी मैं यहीं रहता हूँ। कर्मा चौक में? जी किराए पे रहता हूँ मैं। अच्छा जी। कर्मा चौक तो पूरा सज गया भैया, पूरा इतना बड़ा बड़ा रोड बन गया, पक्की रोड हो गई है, चौड़ीकरण हो गई है, सब कुछ पैसे वालों की दुनिया है, पैसे वाले हैं तो लगाएंगे ही ना रोड पे। कोई गली को तो सुधार के देखे, कोई नाली सफाई है क्या, ये तो बताएं। अच्छा, जहाँ किराए से रहते हैं वहाँ आते हैं कि नहीं विधायक जी एक आध बार गली मोहल्ले में? गली मोहल्ले में आते हैं, ठीक है। अभी काम तो थोड़ा अच्छा किया है बेचारा, एक तालाब बनाया है, ठीक है। ऐसे मतलब ठीक है, ठीक है, ऐसे लमसम ठीक है। ऐसा ना? एक शब्द में कांग्रेस की बीजेपी पश्चिम से? पश्चिम से कांग्रेसी का जोर लग रहा है सर। माहौल बना दिया विकास उपाध्याय। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर कर्मा चौक में हम थे और यहाँ पर भी बहुत से लोग आते जाते रहते हैं और पश्चिम विधानसभा का एक कोर चौक माना जाता है, क्योंकि रामनगर क्षेत्र काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मतदाता है वो रहते हैं और एक तरीके से निर्णायक स्थिति जो है वो पश्चिम विधानसभा की रामनगर क्षेत्र से ही बन जाती है कि रामनगर जिसके पक्ष में रहता है या कर्मा चौक मान लें या आसपास का इलाका, वो विधायक यहाँ पर एक तरीके से अपनी जीत बनाते हुए नज़र आता है। अब देखते हैं कि चुनाव के वक्त और चुनाव के बाद पब्लिक का मीटर किसकी तरफ है। क्या कांग्रेस के पक्ष में ही यहाँ पर माहौल रहने वाला है या फिर चुनाव आते आते बीजेपी की तरफ भी मीटर पहुँच जाता है। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ लल्लूराम.com रायपुर।